हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 9 के मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग इस सेशन में सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि इज जीरो ए रेशनल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या जीरो जो है क्या वो रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। क्या उस जीरो को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जहां पर ये p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए और q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इंटीजर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं और जितने भी होल नंबर होते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं, मिलकर के इंटीजर बनाते हैं। ठीक है, जीरो भी एक तरह का क्या है, इंटीजर है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जीरो क्या रेशनल नंबर है। तो बिल्कुल जीरो जो है वो एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो कैसे ही आपको पता चला। तो पहले हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। तो एनी नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो इज ए रेशनल नंबर। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिन्हें हम रिप्रेजेंट करें p बाई q के फॉर्म में, यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में, वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो नाउ वी कैन राइट जीरो इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। हम लोग जीरो को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये जो जीरो है, जीरो के नीचे 1 लिख दें तो ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया, है ना। अगर 0/2 लिखूं तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अगर 0/-1 लिखें तो ये भी एक p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। मतलब जीरो को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पहला हमारा जो आंसर था कि क्या जीरो रेशनल नंबर है, तो हाँ बिल्कुल जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दे रहे हैं। और जो हमारे पास कंडीशन था कि p और q दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। तो आप देखिए जीरो, यहाँ जीरो एक क्या है, इंटीजर है। यहाँ नीचे 1 है, वो भी एक तरह 1 क्या है, इंटीजर है। मतलब हम लोग न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिए, तो हम लोग को पता चला कि जीरो क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा सॉल्व, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। मतलब 3 और 4 के बीच में हमें कुल 6 यानी 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो यहां पर आप अगर देखोगे 3 और 4, 3 के बाद जस्ट 4 आता है, तो इसके बीच में नंबर निकालना मुश्किल है ना। आप ऐसा सोच रहे होगे, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। आप आराम से इस 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर निकाल लोगे। इनफैक्ट 6 क्या, आप इनफिनाइट नंबर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए देयर आर एन इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में इनफिनाइट मतलब जितना चाहो उतना आप रेशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये देखिए 3 और 4, ये तो अभी रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर जस्ट अभी हम लोग सीखे कि रेशनल नंबर क्या होता है, p बाई क्यू के फॉर्म में। यहां पर तो 3 है और यहां 4 है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे रेशनल नंबर के फॉर्म में करेंगे। तो ये देखिए 3 नीचे कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे 1। तो ये देखो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। सिमिलरली 4 को भी देखो क्या किया है, 4/1, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अब हमें कितना रेशनल नंबर निकालने बोला गया था, 6। तो जितना भी रेशनल नंबर निकालने बोला जाए उससे एक ज्यादा हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर और नीचे मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म से क्या करेंगे, इस रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब अगर ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या किए, 3/1 तो हमारे पास रेशनल नंबर था, इंटू किए 7 × 7। यहाँ पर 7 क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास रेशनल नंबर 6 बोला गया था। अगर 5 रेशनल नंबर बोलता तो मैं यहाँ पर 6 लिख देता। वैसे आप आगे और भी ले सकते हो, 6, 7, 8 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जितना भी रेशनल नंबर बोले उससे एक ज्यादा। तो यहां पर हमने 6, 7 लिया है। ठीक है, तो 3 7 जा कितना हो गया, 21, और 1 × 7 यहाँ 7 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा रेशनल नंबर आ गया, 21/7। उसी तरह 4 देखिए, तो 4/1 है। ठीक है, तो 4/1 को भी हम लोगों ने क्या किया, 7 से ही मल्टीप्लाई किया। तो 4 × 7 क्या हो गया, 28, और 1 × 7 क्या हो गया, 7। इसका मतलब हमारे पास 2 रेशनल नंबर का फॉर्म आ गया, 21/7 और 28/7। मतलब 21/7 और 28/7 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, ये नंबर इन 3 और 4 के बीच में भी आ रहे हैं। तो देयरफॉर 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 28/7।
7/7। तो कुल इनमें से आप 5 या 6 जितने भी आप इनसे पूछा जाएगा आप उतना रेशनल नंबर लिख सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान देना, इसमें 21/7 और 28/7 को शामिल इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला गया था, 3 और 4 है ना। तो 3 और 4 के बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में, यानी इन दोनों नंबर को हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से क्या पूछा गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, इस बार हमें क्या बोला गया है, 5 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच में। ठीक है, तो यहां पर देखिए दोनों का डेनोमिनेटर तो सेम है, दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो हमें रेशनल नंबर निकालना और इजी है। अगर किसी भी तरीके से अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर यहां पर होता 3/5 और यहां पर होता 6/8, तो हम क्या करते, पहले दोनों का डेनोमिनेटर सेम करते और उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन बताया गया है उस तरीके से सॉल्व करते। तो चलिए देखते हैं 3/5 और 4/5 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि 3/5 और 4/5 पहले ही रेशनल नंबर के फॉर्म में है, तो क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने बोला गया था, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक ज्यादा, आप 1, 2 या 3 से ज्यादा ले सकते हो, कम नहीं लेना है। ठीक है, तो 3/5 वैसे ही लिखा है ना, 3/5 को क्या कर रहा हूं, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में ही हम लोगों ने क्या किया कि 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर निकालने बोला गया था। तो 3/5 दोनों को ही हम लोगों ने क्या किया, 6 से मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 6 18 और 5 6 30। ठीक है, उसी तरीके से दूसरा जो रेशनल नंबर है 4/5, ठीक है, तो 4/5 लिख दिया। अब इन दोनों में भी मैंने क्या किया, 6 से ही मल्टीप्लाई किया, तो 4 6 24, 5 6 30। तो हमारे पास दो रेशनल नंबर आया है, क्या आ गया, 18/30 और 24/30। यानी इन दोनों के बीच में जितने भी रेशनल नंबर आएंगे उनमें से कोई भी 5 बीच का जो रेशनल नंबर लिख लीजिए, वो आपका आंसर हो गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। वैसे आप जितना भी आपको बोलता आप उस तरीके से उतना रेशनल नंबर को निकाल सकते हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब कि यहां पर कुछ 3 बिट्स दिए गए हैं। ठीक है, 3 बिट्स दिए गए हैं और इन तीनों बीट में हम लोगों को बताना है ट्रू और फॉल्स, वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और ट्रू और फॉल्स बताने के साथ साथ हमें रीजन भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बिट क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। हमसे पूछा जा रहा है कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या ये होल नंबर होते हैं, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तो देखिए अब अपने आंसर को जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि नेचुरल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। उसी तरह होल नंबर क्या होते हैं, तो होल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 है ना। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर होल नंबर होते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो हमसे पूछा गया था कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं क्या वो सारे के सारे होल नंबर हैं। तो यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए होल नंबर क्या है, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 ऐसे सो ऑन चलते जा रहे हैं, ये सारे होल नंबर है। और 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करो तो ये जो होल नंबर है इसमें 1 2 3 4 आ ही रहा है, यानी 0 तो है ही, साथ में 1 2 3 4 भी आ रहा है। तो 0 से स्टार्ट हो गए तो वो होल नंबर हो गए, और 1 से स्टार्ट हो गए तो वो नेचुरल नंबर हो गए। इसका मतलब जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। जितने भी नेचुरल नंबर हैं, ये जैसे 1 2 3 4, ये जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब होल नंबर होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब हमसे ये बोला गया कि जितने भी इंटीजर होंगे, जितने भी इंटीजर होंगे वो सभी के सभी क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो देखिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा है कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर्स होते हैं जो नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0 है ना, यानी नेगेटिव
एंड पॉजिटिव, ये सब नंबर मिल करके क्या बनाते हैं, इंटीजर बनाते हैं। लेकिन होल नंबर तो सिर्फ पॉजिटिव होता है और इंक्लूड करता है जीरो को, मतलब होल नंबर जीरो मतलब नेगेटिव नहीं होता। जीरो से आगे तो हो सकता है लेकिन नेगेटिव में नहीं जा सकता। जैसे -1 है ना, जैसे हम लोग अगर समझने की कोशिश करें तो -1 या -2 या -3 ये सब क्या है, इंटीजर हैं, लेकिन वो होल नंबर नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कैसे लिखेंगे इसे हमें, बिकॉज इंटीजर में बी नेगेटिव और पॉजिटिव बट होल नंबर आर ऑलवेज बी पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल -1, अब ये देखिए -1 इंटीजर है लेकिन ये होल नंबर नहीं है। क्यों होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और सोन आगे बढ़ता चल जाता है, वो प्लस में ही रहता है, माइनस में नहीं रहता। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं, ठीक है, क्या जितने भी रेशनल नंबर हैं क्या वो सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर हैं? तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि रेशनल नंबर हम लोग जानते हैं, रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकें, ठीक है। लेकिन होल नंबर क्या होता है, होल नंबर तो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 है ना। जैसे यहां पर देखिए क्या है कि नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q या a/b आर रेशनल नंबर, ठीक है, जिनको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकें वो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है। एग्जांपल के रूप में देखिए 4/5, ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इससे हम लोग समझ गए कि जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि इसे हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और ये नेगेटिव होता है ना। इसमें हम लोग रेशनल नंबर को हम लोग नेगेटिव फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे -3/4, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव है, नेगेटिव रेशनल नंबर आ गया। लेकिन होल नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है और इंक्लूड होता है 0 से। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर वी कैन क्लियरली सी दैट एवरी रेशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और हमारा साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.1 भी सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन पूछ लें। ओके, थैंक यू।